हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम विनय शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं साइंस टेक के लेक्चर सेकंड की। पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, और ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने शॉर्ट एंड समराइज में बात की है जो भी करंट में न्यूज रही हैं और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है साइंस टेक के लिए, लेखपाल और लोअर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए मैंने बात की है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लिया आप, यहाँ पे कुछ कंट्री लिखी हैं, तो इसमें उन कंट्री की कुछ स्पेस एजेंसीज़ हैं। जैसे यूरोपियन कंट्री है तो उसका जो यूरोप एजेंसी है उसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जैसे यूनाइटेड स्टेट है तो उसकी अपनी एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं नासा। सबको पता होना चाहिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब जैसे जापान है तो जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। जैसे कनाडा है तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। रसिया है तो इसकी रॉस कॉस्मॉस है। ठीक है, रॉस कॉस्मॉस। ये तो हो गई कुछ स्पेस एजेंसीज कुछ कंट्रियों की। ठीक है, अब सेकेंड न्यूज़ की बात करते हैं हम लोग। वो क्या है कि नासा का एक मिशन, नासा का एक मिशन गया था। ठीक है, कौन से स्पेस क्राफ्ट से? यूरोपा क्लिपर स्पेस क्राफ्ट से नासा का एक मिशन गया था जो कि जुपिटर की स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब तीसरी न्यूज़ की बात करते हैं। लिंगोसेट करके एक पहला सैटेलाइट बनाया गया दुनिया का। ऐसा सैटेलाइट है जो केवल लकड़ी का बना हुआ है, मेड ऑफ वुड, जो जापान ने बनाया है। बहुत छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है, और जिसमें किसी भी नट बोल्ट का या किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया गया फिक्स करने के लिए भी, सिर्फ और सिर्फ पूरा ऑल ओवर वुड का बना है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखना है तो गूगल करके देख लेना लिंगोसेट का, तो आप उसमें पिक्चर देख सकते हो उसकी। नहीं तो मैं पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट रुकना, आप दिखाता हूँ मैं पिक्चर। तो ठीक है, ये रही उसकी पिक्चर लिंगोसेट की है, जो सामने दिख रही है ना, यही पिक्चर है लिंगोसेट की। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। आइस क्यूब करके एक सैटेलाइट टेलीस्कोप है, आइस क्यूब करके, नॉट सैटेलाइट, आइस क्यूब करके एक टेलीस्कोप है जो कि वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट न्यूट्रो टेलीस्कोप है। अब न्यूट्रोनो का क्या मतलब होता है? न्यूट्रोनो का मतलब होता है घोस्ट पार्टिकल। न्यूट्रोनो है बेसिकली, ये पार्टिकल किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, और इंटरेक्ट करते हैं बहुत रेयरली इंटरेक्ट करते हैं, और इनका सोर्स होता है इमिट करने का, जहाँ से ये न्यूट्रोनोस पार्टिकल निकलते हैं, वो स्टार हुआ, सुपरनोवास हुआ, गैलेक्सी हुआ, या न्यूक्लियर रिएक्शन हो, वहाँ से ये पार्टिकल इमिट करते हैं। तो जैसे हमें अपने ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को पता करना है या ऑरिजिन ऑफ द स्टार पता करना है कि सुपरनोवास कैसे बनते हैं, स्टार कैसे बनते हैं, स्टार का कब मतलब कोलैप्स हो जाते हैं स्टार, तो उन सब के बारे में अगर स्टडीज़ करनी है तो हमें ऐसा कुछ चाहिए कि जिससे हम पता कर सकें, उनके पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए मुझे। तो ये जो टेलीस्कोप लगाई गई है, जैसे आइस क्यूब एक दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, ये लगाई गई है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये जो टेलीस्कोप लगाएगी ना, इसमें कैप्चर हो जाएंगे उनके कभी ना कभी माइन्यूट सी डिटेल उनकी कैप्चर होती है। जब भी इंटरेक्शन किसी से होगा ना उस पार्टिकल का, तो वो कैप्चर हो जाएगी उस टेलीस्कोप में। तो जैसे ही उस टेलीस्कोप में कैप्चर होगी ना तो हमें पता चल जाएगा, तो हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे करके दुनिया भर में बहुत काम चल रहा है इसके लिए, न्यूट्रॉनों के लिए, कि न्यूट्रॉन्स पार्टिकल के बारे में पता किया जाए। ठीक है, तो कुछ और भी न्यूट्रॉनों की जो टेलीस्कोप है वो लगी हुई हैं, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, उनका नाम आप देख लीजिए एक बार। जैसे इंडिया का न्यूट्रॉनो ऑब्जर्वेटरी जो है ना, वो थीनी में लगी है तमिलनाडु में। जैसे ड्यून करके एक तो डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रोनो एक्सपेरिमेंट है, ये यूएसए का है। सडबरी न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी ये कनाडा की है। ठीक है, हाइपर के सुपर कामियो कॉन्डे ये जापान की है। जियांगमन अंडरग्राउंड न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी ये चाइना की है। ठीक है, कुछ अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी लगी हैं जो समुद्र के अंदर लगी हैं कुछ, तो वो कौन कौन सी है? एंटारिस करके है, वो मेडिटेरियन सी में लगी है। आइस क्यूब करके वो अंटार्कटिका में लगी है। जीबीडी लगी है, वो लेक बैकाल में लगी है। तो ये कुछ न्यूट्रॉनों के लिए मिशंस चल रहे हैं, और कुछ टेलीस्कोप हैं जो कि लगी हैं अंडरग्राउंड बरीडर सी ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होगी समुद्र के अंदर किसी भी चीज़ को लेके। और तो इस वजह से ये ऐसी जगह पे लगाई जाती है जहाँ शोर शराबा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए। पहाड़ों के नीचे होती है, कभी समुद्र के नीचे, जैसे थेनी वाली तमिलनाडु में ना, कोडी कैनाल में लगी है ये, तो ये ऐसे ही बनी है पहाड़ों के बीच में करके। ठीक है, फिर उसके बाद बात करता हूँ, हाँ ये जैसे पोइम लिखा है ये, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। ये फुल फॉर्म ही बस इतना ही याद कर रखना है आपको। लेखपाल के लिए और लोअर पीसीएस के लिए इतना सफिशिएंट है, आपको इतना पता होना चाहिए पोइम का फुल फॉर्म क्या है अगर आएगा तो।
ऐसे लूसी मिशन है तो इसके बारे में पता होना चाहिए। नासा ने मिशन भेजा है जुपिटर के ट्रोजन जो एस्ट्रोनॉट बेल्ट है उसका स्टडी करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। लूसी मिशन नासा का है, जुपिटर के एस्ट्रोनॉट बेल्ट का स्टडी करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, बस इतना पता होना चाहिए। जैसे एक्सपोसेट मिशन है तो एक्सपोसेट मिशन के बारे में पता होना चाहिए कि एक्सरे इमिशन फ्रॉम द सेलेस्टियल सोर्सेज, जो भी सेलेस्टियल सोर्सेज हैं उन्होंने से एक्सरे का इमिशन जो होता है ना उसके मेजरमेंट करने के लिए एक्सपोसेट मिशन भेजा गया था, जो PSLV C-58 से भेजा गया था। ठीक है, इतना पता होना चाहिए बस। उसके बाद बात करता हूँ मैं निसार की। निसार नासा और इसरो का है, एल और एस बैंड में काम करेगा। अभी तक तो बहुत कुछ आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, बस मेरा बताना काम था तो मैंने बता दिया कि निसार का नासा और इसरो के साथ में भेजा गया है। एल और सर बैंड पे है 2, ठीक है, एल और एस बैंड। ये करंट न्यूज में बहुत रहा है, बहुत बार, और इससे क्वेश्चन ही बना है 1-2 एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ एक क्रॉप मिशन करके चल रहा है। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से तिरुवनंतपुरम में, तो इसरो का एक मिशन है क्रॉप एक्सपेरिमेंट करके। तो उसमें क्या है कि ये लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि इस स्पेस में जाके ना सीड जनरेशन हो जाएगा या फिर प्लांट का सर्वाइवल है या नहीं है माइक्रोग्रेविटी के अंदर। तो उसके लिए एक कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, ये ना, तो बस इतना पता होना चाहिए क्या है क्रॉप सिस्टम। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्टडी करेंगे सीड जर्मिनेशन के और प्लांट सर्वाइवल के माइक्रोग्रेविटी के अंदर। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और न्यूज में रही है, हैम रेडियो। ये क्या है हैम रेडियो? हैम रेडियो बेसिकली क्या है, एक लाइसेंसेड सर्विस इशू किया जाता है रेडियो का। देखो रेडियो की फ्रिक्वेंसी वैसे सबके लिए फ्री है, आराम से रेडियो सुन सकते हैं आप, बट कुछ रेडियो हैं जो लाइसेंस रेडियो है। तो जैसे हैम रेडियो ये भी लाइसेंस है, इसको इमरजेंसी पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। पहली बार ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज़ किया गया था, है ना। अब इस टाइम पे हमारे जो कैप्टन शुभांशु शुक्ला सर जो गए थे स्पेस में एक्सियम 4 मिशन में, उन्होंने भी इस रेडियो का यूज़ किया था, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया हैम रेडियो। ठीक है, ये बहुत ही वेल कनेक्टेड फ्रिक्वेंसी के साथ में होता है और ये बहुत सिक्योर होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ LMB-3 की। ठीक है, LMB-3 क्या है, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। LMB जो लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल है ना, ये चंद्रयान 3 के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और ये ह्यूमन के रिलेटेड जो मिशन जा रहा है गगनयान, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, LVM-3 का ही, क्योंकि ये क्या है, ये सबसे हैवीएस्ट है अपनी स्पेस क्राफ्ट में। मतलब जो इंडिया के पास जितनी भी रॉकेट है उसमें सबसे हैवीएस्ट क्या है, LVM-3 है। ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन इंजन, ये इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो फ्यूल यूज़ करता है वो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड केरोसिन जो है ये यूज़ किया जाता है LMB-3 में। और इसकी कैपेसिटी है वो 80 टन है लो अर्थ ऑर्बिटर में। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में हम कितना लेके जा सकते हैं, 80 टन तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पता होना चाहिए। बस क्वेश्चन सामने दिखेगा, आराम से समझ में आना चाहिए। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसी के बीच में खेला होना है सारा कुछ। ठीक है, जैसे बंगाल में खेला हो गया है तो वैसे यहाँ भी खेला करना है आपको 21 को। ठीक है, अब सेंटिनल-6 है। सेंटिनल-6 भी क्या है, ये जॉइंट मिशन है यूनाइटेड स्टेट नासा का और NOAA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ठीक है, इसमें क्या करेंगे सेंटिनल-6 बी के कि हम जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से सी राइज कर रहा है उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्लेनेट में, उन सब की स्टडी के लिए ये सेंटिनल-6 भी बनाया गया है। ठीक है, ये मिशन भेजा गया, जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, नासा का और NOAA का। ठीक है, अब एक और मिशन है नासा का ही है, पंच करके, ये पंच मिशन है, ये टाटा कार नहीं है जो पंच वालों की है, ये एक बेसिकली मिशन है पोलैरियोमीटर टू यूनिफाइड द कोरोना एंड हेलिस्फीयर। अब कोरोना से समझ में आ रहा होगा, हेलिस्फीयर से ये किसके लिए, सोलर मिशन है। ठीक है, ये 3rd मिशन है इसका नासा का सन के लिए रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे प्रोबा 3 था, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जो कि दिसंबर 4, 2024 में लॉन्च किया गया था, यूनिट डिजाइन टू स्टडी सोलर विंड एंड सोलर स्टॉर्म के लिए। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा काम हो रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, सन कैचर प्रोजेक्ट। सन कैचर का कहीं पूछ लिया है तो पता होना चाहिए प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है। ये गूगल का प्रोजेक्ट है, सुंदर पिचाई ने बोला है कि हम 2027 तक अपनी जो भी डाटा सेंटर है, बेसिकली गूगल रन करता है या कोई बड़ी बड़ी जो कंपनी रन कर रही हैं, हर एक अपना डाटा स्टोर करना चाहती है। तो वो बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं और उन डाटा सेंटर को 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो उन इलेक्ट्रिसिटी चाहिए के लिए उनको बड़े बड़े बैटरी स्टोरेज भी चाहिए होती है उनको डाटा सेव करने के लिए। तो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है उनको, मतलब इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन द टर्म ऑफ बैटरी। ठीक है, तो इसी वजह से लिथियम आयन की बैटरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही है क्योंकि मटेरियल आ नहीं रहा है। बहुत सारी कंट्री जैसे चाइना हुआ, USA हुआ, जिनके पास लिथियम है उन्होंने अपनी सप्लाई ब्रेक कर रखी है। लोगों को नए नए डाटा सेंटर बनाना है बिकॉज इंटरनेट का इतना सारा जमाना हो रहा है, 6G आ रहा है, 7G आ रहा है, मतलब अलग अलग टाइप के, और इतना वास्ट काइंड ऑफ वी आर हैविंग द पॉपुलेशन और इतना सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो एक बहुत बहुत डाटा बहुत जनरेट होता है दिन में, है ना। तो इतना डाटा स्टोर करना, हर एक कंपनी को अपनी एल्गोरिथम मेंटेन करनी है, पूरा शॉर्ट लिस्टेड भी करना है डाटा को कि क्या सही है क्या गलत है क्या अच्छा
क्या कस्टमर लाइक कर रहे हैं, क्या डिसलाइक कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर बनाया है। तो इसका एम ये है कि हम अपने जो डाटा सेंटर हैं वो स्पेस में बनाएंगे, ठीक है। सोलर पावर डाटा सेंटर हम लोग स्पेस में स्टार्ट करेंगे 2027 तक। तो गूगल का अपना एक प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो वो पता होना चाहिए सन कैचर। सन कैचर का ये मत समझ लेना कोई चिड़िया विड़िया पकड़ने के लिए ऊपर जा रहे, नहीं भाई। प्रोजेक्ट सन कैचर डाटा सेंटर के लिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर लेखपाल में नहीं आया तो लोअर पीसीएस में मान लेना कि शायद आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनाएगा लोअर पीसीएस भाई। अब देखो लद्दाख में हम लोगों के लद्दाख में एक विलेज है हेनले करके, ठीक है। उस विलेज में इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली डार्क स्काई रिजर्व है, ठीक है। ए प्रोटेक्टेड एरिया मेंट टू प्रिजर्व द नेचुरल डार्कनेस ऑफ द नाइट स्काई। अब लद्दाख में क्या है कि बहुत शांति है, वहाँ पे इतना पॉल्यूशन नहीं है, तो वहाँ से स्पेस में क्लियरली विजिबल है। तो वहाँ पे ये डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया जिससे हम अबाउट द स्पेस, उनके स्टार्स और उनके बारे में हम स्टडी कर सकें, ठीक है। अब देखो ये कोडी कैनाल में सोलर ऑब्जर्वेटरी भी लगी है तमिलनाडु के, ठीक है। अब इंडिया की बात करता हूँ, जैसे सबके ना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे जीपीएस हुआ, तो ऐसे ही सबके ना अपने अपने पोजिशनिंग सिस्टम होते हैं, हर एक कंट्री के अपने अपने अलग है। जैसे यूएसए का जीपीएस है ना, रसिया का ग्लॉसनास है, ठीक है। यूरोपियन का जो है वो गलीलियो है, ठीक है, यूरोपियन एजेंसीज का गलीलियो है। चाइना का बाइड्यू है, ठीक है। तो ऐसे करके, जैसे जापान का है तो जापान का क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है। तो ऐसे करके है। तो इंडिया ने भी अपना एक बना के रखा है नाविक, जो कि 15,000 किलोमीटर तक डिस्टेंस तक कवर कर सकता है। इसके लिए हम लोगों ने 7 सैटेलाइट अपने भेजे हैं। 7 सैटेलाइट में से एक मतलब 2 या 3 सैटेलाइट उसकी ख़राब हो गई, बेसिकली एटॉमिक जो क्लॉक थी ना उसमें, तो वो उनकी ख़राब हो गई एटॉमिक क्लॉक, तो इस वजह से वो फेल हो गई है। तो 2 या 3 उनकी सैटेलाइट है वो काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, नाविक की। तो नाविक का क्या है, इंडिया का रीजनल अपना खुद का एक पोजिशनिंग सिस्टम है नाविक। तो इंडिया और जापान केवल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे केवल और केवल 4 और 5 सैटेलाइट और 7 सैटेलाइट मैक्स टू मैक्स हैं, जिन्होंने अपना जीपीएस मतलब अपना खुद का पोजीशनिंग सिस्टम इतने कम सैटेलाइट में बनाया है। बाद बाकी हर एक कंट्री के बहुत ज़्यादा सैटेलाइट गई हुई हैं, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है रहा। अब गगनयान मिशन के बारे में पता होना चाहिए। गगनयान मिशन क्या है, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम करेंटली अंडर द डेवलपमेंट, अभी तो बन ही रहा है। इट्स एम्स टू सेंड 3 मेंबर क्रू टू अ 3-day मिशन टू स्पेस एंड ब्रिंग बैक देम टू सेफली टू द अर्थ। गगनयान का प्रोग्राम जो है वो 2027 में लॉन्च होना है। लेकिन उससे पहले क्या है कि हम डायरेक्ट आदमी को बिठा के भाई नहीं भेज सकते ना, पहले एक्सपेरिमेंट भी तो करना है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या है, व्योम मित्रा करके, ठीक है, ये रोबोट बनाया गया, सेम टू सेम फील करेगा उसी में बैठ करके कि हाँ भाई जो क्रू जिस तरीके से जाएंगे, जिस इन्वायरमेंट में जाएंगे, जिस मॉड्यूल में जाएंगे, उसी मॉड्यूल में सेम तरीके से उसको व्योम मित्रा को बिठा के हम लोग लॉन्च करेंगे। तो वो 2027 के बिगिनिंग में ही हो जाएगा। और ये भी LBM-3 जो है ना, मार्क 3 वही लॉन्च करेगा, LBM-3 मार्क 3, ठीक है। उसके बाद फिर अपना ये गगनयान मिशन में जाएगा, ह्यूमंस को फ्लाइट में ले जाके 3 दिन तक स्पेस में लेके जाना है, उनको सेफली आराम से अर्थ में लेके आना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ AMR का फुल फॉर्म क्या होता है। AMR का फुल फॉर्म होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये बहुत सही शब्द है AMR, लेकिन उतना ही घातक भी शब्द है। क्या मतलब इसका, AMR का मतलब क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको पहली बार सर्दी खांसी जुकाम हो गया, ठीक है, आपने दवा खाई, ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा था कि आपको ना 5 दिन दवा खानी है, आपने 2 दिन खाई, उसके बाद अरे यार अब तो मैं ठीक हूँ, क्या क्या करना है दवा खा के। मैं कहा ठीक है भाई अब तुम ठीक हो, तो भाई मैंने नहीं खाई। और जैसे मान लो मुझे खांसी हो गई, तो सबसे पहले मैं क्या एंटीबायोटिक ढूंढता हूँ, भाई एंटीबायोटिक कौन सा मिलेगा, वो खा लो, एक बार में बंद होनी चाहिए यार, ठीक है, बार बार के झंझट खत्म, हमने खा लिया। अब वो बॉडी क्या है, वो रेसिस्टेंट हो गई इस चीज़ को लेके, अब बार बार हम वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमारी क्या बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है, फिर वो उस दवा को इफेक्ट नहीं करती। सो वो ये सोचती है अरे नहीं यार अब तो वही वायरस है, वही बैक्टीरिया सब कुछ है, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, एंटी माइक्रोबियल बन जाता है, तो उसको वो क्योर नहीं कर पाता है। तो अगर नया रिसर्च नहीं होगा, नई वैक्सीन नहीं बनेगी, मतलब नया मेडिसिन पे रिसर्च नहीं होगा, नए वायरस कौन कौन से इवॉल्व हो रहे हैं उन पे नहीं होगा, तो ये AMR का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा। जो दवा तुम पे इफेक्टिव कर रही है ना काम, वो एक टाइम बाद करना काम बंद कर जाएगी, ठीक है। तो एक इंडिया इज़ अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, इतनी सारी मेडिसिन है यहाँ पे, बहुत सारे लोग कोर्स अपना कंप्लीट नहीं करते हैं जो भी मेडिसिन का दे जाता है। जैसे ही कोई दिक्कत होगी सबसे पहले एंटीबायोटिक, जो कि नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर ने जितना कोर्स प्रिस्क्राइब किया है उतना प्रिस्क्राइब लेना चाहिए, चेकअप करने के बाद दवा लेनी चाहिए। हाँ आई नो कि हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा महंगा है इंडिया का, मतलब कुछ भी काम कराना है आपको बहुत पैसे खर्चा हो जाते हैं, बट हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए इंसान की हर एक फील्ड में, मतलब उसके बाद सेकेंडरी कुछ और आना चाहिए। हेल्दी रहना चाहिए इंसान को, खाना अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, मतलब बस यही बोलना था। बाद बाकी और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बट AMR जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है।
और मेडिसिन जो भी खाओ दे के खाओ, एंटीबायोटिक हैवी नहीं लेने चाहिए बॉडी के लिए, जितना हो सके दवा कम से कम खानी चाहिए, और खाना भी है तो नेचुरल मतलब कुछ ऐसा खाइए जिससे कि क्योर हो सके। दादी नानी के नुस्खे थोड़ा यूज़ कर लो पहले, अदरक पानी पी लो यार, अगर खांसी वासी हो रही कुछ कुछ तो कर लो, मतलब ऐसा कि दवा ना लेनी पड़े। दवा तब लो जब बहुत ज़्यादा रेयर सर्कमस्टेंसेस ऐसा जाएंगे भाई भाई अब तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही चीज़ें, पहले जितना हो सके तो अवॉइड करो उन चीज़ों को, ठीक है। चलो ठीक है, आपको बकवास खत्म करता हूँ मैं। अब चलो बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है। बैक्टीरियोफेज द गुड वायरस दैट नेचुरली प्ले ऑन बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस अगर कहीं दिख जाए इसका मतलब ये नहीं खराब है, नहीं, बैक्टीरियोफेजेस आर गुड वायरसेस, ठीक है। लाइक हमारे लीवर के अंदर, हमारे स्टमक में भी बहुत सारे वायरस होते हैं, गट्स वायरस जैसे बोलते हैं, गट बैक्टीरिया हैं। तो गट जैसे हम लोग कर्ड खाते हैं तो उससे बैक्टीरिया होते हैं, बट दे आर हेल्दी बैक्टीरिया ऑल्सो। तो बैक्टीरिया सम आर गुड बैक्टीरिया, सम आर बैड बैक्टीरिया ऑल्सो, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या है, गुड बैक्टीरियाज हैं। जो बैक्टीरियोफेजेस काफ़ी अच्छे भी हैं, जो कि इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है, बस इतना ही शब्द बताना था बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है। उसके बाद ICMR ने ना वैक्सीन डेवलपमेंट की है मलेरिया के लिए, ठीक है। एडफेल्सी वैक्सीन है, तो वो ICMR ने डेवलप की है, ठीक है। उसके बाद LSD वैक्सीन हो जाती है। LSD वायरस होता है, लंपी स्किन डिसीज़ पढ़ी है आपने, लंपी स्किन डिसीज़ देखा होगा ऑब्वियसली, सब लोगों ने देखा होगा। लंपी का होता क्या मतलब, जैसे गाय भैंस हुआ तो इनके ना बड़े बड़े से वो बन जाते हैं बॉडी में, मतलब छोटे छोटे से धब्बे पड़ जाते हैं पूरी बॉडी में, स्किन में ऐसा फूल जाती है स्किन, तो वो लंपी डिसीज़ हो जाती है। जैसे कि मतलब दूध वो कम देना स्टार्ट कर देती हैं, खाना टाइम से नहीं खाए हैं, बहुत सी डेथ भी हो जाती हैं। तो इसके लिए पहला ऐसा हम लोगों ने क्या है, इंडिजिनियस लाइव एटूनेटेड। लाइव एटूनेटेड का मतलब क्या है कि जो भी वायरस था उस वायरस को हल्का करके, लेकिन जिंदा है बहुत स्मॉल अमाउंट में, और उसके तहत में हमने वैक्सीन बनाई है, ठीक है। तो वो जो वैक्सीन बनी है ना, तो वो बनाई है LSD के लिए, मतलब फाइनली वैक्सीन बन गई है लंपी स्किन डिसीज़ के लिए, ठीक है। तो इतना याद रखना। और मुझे इसमें ये एक चीज़ और बतानी थी, वो ये कि ICAR मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनेक्स, ये कहाँ पे है, हिसार पे, ठीक है, हिसार पे, ये याद रखना, बस इतना ही बताना था मुझे इसमें। और उसके बाद एक नया टेक्नोलॉजी भी इनोवेट हुई है, ICAR ने की है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, जिससे क्रिस्पियर होता है ना, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट, ठीक है। Cas9 और Cas12 का मतलब ये जो है ना, ये मॉलिक्यूलर सीजर है, बेसिकली ये DNA को कट करके ना, DNA को कट करके दोबारा प्रोटीन बनाने के काम में आती है, ठीक है। बस इतना ही पता होना चाहिए क्रिस्पियर के बारे में, बाद बाकी बायोटेक्नोलॉजी में बहुत एलेबोरेट भी है, इसको पढ़ाया जाता है। तो इसके पहले हम यूज़ करते थे क्रिस्पियर, तो लेकिन ये क्रिस्पियर क्या है कि ये बहुत प्रिसीजन कट नहीं कर पाता था, है ना। प्रिसीजन मतलब बहुत जहाँ पे हमें चाहिए वहीं पे कट होना चाहिए, बट नहीं कर पाता था, इतना क्लीन कट नहीं होता था। तो इंडिजीनियस एक बनाई गई है, वो बनाई है TNB करके, ठीक है। जैसे इसका नाम क्रिस्पर है तो इसकी TNPV करके है, ठीक है। उसका फॉर्म क्या है, ट्रांसस्पून एसोसिएटेड प्रोटीन। तो ये अब काम करेगी जो क्रिस्पर काम करती थी, ठीक है। ये बनाई है ICAR ने, इतनी पर, ठीक है। अब हम लोगों ने एक चीज़ और बनाई है, क्रिस्पियर का यूज़ करके ना हम लोगों ने क्या बनाया है, एक बिरसा 101 करके हम लोगों ने एक वो बनाई है, ठीक है। बिरसा 101 ने डेवलप किया हम लोगों ने। उसका काम क्या है, बिरसा 101 का एक टेक्निक डेवलप किया है क्रिस्पियर की थेरेपी जो है ना, यूज़ करके क्रिस्पियर की बिरसा 101 थेरेपी क्या यूज़ किया इसको, सिकल सेल डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सिकल सेल डिसीज़ बेसिकली हो जाता है, इसमें क्या होता है, जो RBC सब लोगों की होती है ना, वो सिकल सेल की हो जाती है, तो ऑक्सीजन का इंटेक ना बहुत ज़्यादा कम लेती है। सिकल मतलब हंसिया टाइप का, तो बहुत जो ऑक्सीजन का लेवल होता है ना बहुत कम लेती है सर ये। तो इससे क्या है कि जब क्रिस्पियर तो इसमें लोगों की डेथ भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोगों ने नया बनाया है बिरसा 101, और ये ट्राइबल लीडर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे रख दिया गया इसका बिरसा 101, ठीक है। क्योंकि बिरसा मुंडा है एक बहुत ही मतलब ट्राइबल लोगों के अमंग में एज अ गॉड है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम किया था और ब्रिटिशर के खिलाफ बहुत ज़्यादा लड़ाई उन्होंने की थी। और बिरसा मुंडा के लिए हम लोग वो भी मनाते हैं, बिरसा डे भी मनाते हैं उनके लिए, ठीक है। और ये उड़ीसा साइड में बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं भगवान तरीके से, ट्राइबल लोगों में तो खासकर। तो इनके बारे में भी पढ़ लेना अगर नहीं पता है तो। बिरसा 101 वाज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, ठीक है, CISR एंड IGIB। ECDNA क्या होता है, ECDNA क्या होता है, ECDNA वो होता है जैसे मान लो कि एक क्रोमोसोम के अंदर जब न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर जो DNA भरा है ना, उससे बाहर कुछ रहे,
तो ये ecDNA है, ये फ्रीली फ्लोट करता है, न्यूक्लियस के बाहर ही रहता है ये, मतलब सेपरेट क्रोमोसोम से सेपरेट रहेगा न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस में फ्रीली फ्लोट करता है ये, ठीक है। ये ecDNA होता है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर होता है ये समझ लो तुम, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट सेगमेंट की, वो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी कैंसर कार टी सेल थेरेपी, नेक्स्ट कार 19 आईटी बॉम्बे के साथ में, ठीक है। टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनो एसीटी ने, ठीक है, लॉन्च की है ये पहली एंटी कैंसर कार टी सेल थेरेपी, उसका नाम क्या है, नेक्स्ट कार 19, ठीक है। अब होता है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट क्या है? वाइडल टेस्ट इज प्राइमरी डायग्नोस्टिक टू टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? वाइडल टेस्ट, ठीक है। और टाइफाइड जो कॉज होता है वो किस वजह से? सैल्मोना टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से हम लोगों को टाइफाइड होता है, ठीक है। और टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होता है? हाई फीवर आ जाए, स्टमक पेन हो जाए, वीकनेस आ जाए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू आ जाए, तो ये सब इशू होते हैं किसके? टाइफाइड के, ठीक है। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए क्या? मैसेंजर का मतलब क्या है? एक जगह से कोई मैसेज करके ना दूसरी जगह लेके जाओ, मतलब डीएनए से जब हम आरएनए बना रहे होते हैं ना, प्रोटीन बना रहे होते हैं, तो डीएनए से लेके वहाँ तक पहुँचाने में जो काम करता है वो मैसेंजर आरएनए काम करता है। अब डीएनए से हम एमआरएनए बनाते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। अब मान लो कि दवा किसी ने दी है ना, तो वो लिख के देता है ना ट्रांसक्रिप्शन की, भाई ये तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन चीज़ है, ठीक है। ऐसे मैंने याद किया, आप भी याद कर लो। आरएनए से प्रोटीन अगर बनाता है ना कोई चीज़, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब हम बना रहे हैं कोई चीज़, तो हम एक्सप्लेन करेंगे ना भाई किसी को कि भाई खाना ना ऐसे करके बनाया जाता है, पहले तुम इसमें ये डालो फिर ये डालो, तो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको, हर एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जब एमआरएनए से डीएनए तक मतलब प्रोटीन बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन। और डीएनए से आरएनए के बीच में जब जा रहा है संपर्क जो हो रहा है ना, उस प्रोसेस को पूरा ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। लिख देगा, बोल देगा, पूछ लेगा वो, ऐसे डीएनए से आरएनए बनते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर प्रोटीन तक जाता है तो वो ट्रांसलेशन बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब इंडिया एक थर्ड कंट्री बन गई है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आफ्टर नेपाल और म्यांमार के, जिन्होंने नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ क्या होता है? ट्रोकोमा जो होती है ना, उसको ख़त्म कर दिया है। और ये ट्रोकोमा करता क्या था? आई इन्फेक्टेड डिसीज़ थी, ठीक है, जो कि बैक्टीरियम क्लाइमेडियम ट्राकोमेटिस इससे होती थी, ठीक है। तो इसको क्या किया? ख़त्म किया इंडिया ने। इंडिया थर्ड कंट्री बन गई नेपाल और म्यांमार के बाद में, ठीक है। चलो छोटा छोटा सा न्यूज़ है, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है ऐसा कुछ बताने के लिए उसमें, और एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, बट आज जितना ज़रूरी है उतना समझ लिया, उतना ही काफ़ी है। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इन 2015 एज अ जॉइंट प्रोजेक्ट फॉर अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक, डीएसटी जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड बाई सीटेक एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईएएससी बेंगलोर, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, आईएएससी बेंगलोर। ड्रीम होता है लोगों का जाने का, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एग्ज़ाम भी होता है इसका नेक्स्ट करके, नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है NEST करके, शायद गूगल कर लेना, देखना है, नेक्स्ट करके एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ना चालू किया गया है, जबकि उनका गोल क्या है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का? इसका गोल बेसिकली है कि 70+ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ बनानी है अक्रॉस इंडिया। टेट्रा फ्लॉप से हमें पेटा फ्लॉप से भी जाना है, और जो इंडिजीनियस हार्डवेयर भी होना चाहिए और सॉफ्टवेयर भी क्या है? इंडिजीनियस ही होना चाहिए। इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वो एरावत PSAI है, जो कि सीटेक इन पुणे में बना हुआ है, अभी लगा हुआ है। और इसकी जो टॉप 100 के अंदर रैंक है, जो मतलब टॉप 500 में है, उसमें इसकी टॉप 100 के अंदर रैंक है, ठीक है। मतलब 500 वाली जो लिस्ट है ना पूरी टोटल मिला के, उसमें से 100वें नंबर भी ये है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ GSAT-7R, ठीक है। ये मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिजाइन एंड डेवलप बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। ये द हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट फ्रॉम द इंडियन सॉइल, ठीक है। समझ के बाद GSAT-7R 4400 kg की है। ये मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि इसरो के द्वारा बनाई गई और लॉन्च की गई है, जो कि हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो GTO के अंदर ट्रांसफ़र की गई है इंडियन सॉइल से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद GPS स्पूफिंग क्या होता है, ठीक है, स्पूफिंग, GS स्पूफिंग क्या होता है? इसमें क्या है? स्पूफिंग का मतलब क्या होता है?
मैनिपुलेशन नेविगेशन डाटा विद मेलिशियस इंटेंट। इसमें क्या है, सिग्नल तो आएगा जीपीएस का तुम्हारे फ़ोन पे, पर वो शो नहीं करेगा जहाँ पे एक्चुअल चीज़ें हैं, ये डाइवर्ट करेगा, मतलब गलत इंटेंट के साथ में। मतलब जैसे मान लो कि किसी का गूगल पे हम देख रहे हैं, ठीक है, सिग्नल दे रहा है कि इसका घर बंदे का यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे है, पर सिग्नल आएगा कि 10 किलोमीटर है नॉर्थ डायरेक्शन में, पर नॉर्थ ना दिखा के वो साउथ दिखाएगा। तो जीपीएस स्पूफिंग यही होती है, मतलब किसी चीज़ को भ्रम में डालना तुम्हें कि भाई यहाँ पे ना हो के कहीं और है, ठीक है। तो ये होता है जीपीएस स्पूफिंग। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब आया था शब्द, क्योंकि जो अपना एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ है, जो फ्लाइट इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे बहुत सारा जीपीएस स्पूफिंग हो रहा था उनके फ्लाइट को लेके। तो ये बहुत सारा था उसमें चीज़ें, ठीक है। ASICS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब देखो आप आगे कुछ और इम्पोर्टेंट हुआ क्या है, ध्रुवा। ध्रुवा क्या है? ध्रुवा इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्रिएट अ standardized digital address system in the India by assigning a unique virtual address to every physical location, asset or entity। ये ध्रुवा है, ठीक है, पता होना चाहिए। It is being proposed as a DPI along with the lines of Aadhaar and UPI। तो ध्रुवा will also help the effective governance, inclusive service delivery and enhance user experience, ठीक है। ध्रुवा क्या है, यूनिक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करना है हर एक लोकेशन का, हर एक एसेट का, एंटिटी का, ठीक है, जो कि डीपीआई के अलाउंग क्रिएट करे, जैसे कि हमारा सर्विस इंप्रूवमेंट हो सके, इफेक्टिव गवर्नेंस हो सके। तो ध्रुवा अगर कहीं आ जाए लिखा हुआ तो इसका मतलब समझ लेना, इसका मतलब है कि यूनिक वर्चुअल एड्रेस को क्रिएट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये प्रपोज किसने किया था? ये प्रपोज किया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाई ओवरसीन और एनपीसीआई ने, ठीक है। और ये आधार एज अ सर्विस एम टू क्रिएट अ यूनिफाइड सिक्योर कंसेंट बेस्ड डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लाइक DGPIN, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने, वो तो ध्रुवा अलग था, ये ध्रुवा 64 अलग है। ये ध्रुवा 64 क्या है? इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बनाया गया है ध्रुवा 64। ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। कुछ और माइक्रो प्रोसेसर है, उनका नाम भी देख लो। जैसे ध्रुवा 64 इज द इंडियन पार्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसर इंक्लूडिंग शक्ति फ्रॉम IIT मद्रास, अजीत फ्रॉम IIT बॉम्बे, विक्रम फ्रॉम इसरो सेमीकंडक्टर लैब एंड तेजस 64 फ्रॉम सीडेक, ठीक है। तो ये कुछ भी जो है, ये सारे क्या है? माइक्रो प्रोसेसर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ AI सबमिट हुई थी, जैसे अभी आपने देखा होगा AI सबमिट हुई था, ठीक है। तो कितना हंगामा हुआ था AI सबमिट में तो पता ही होगा आप लोगों को, बट काफ़ी अच्छा सबमिट हुआ था AI का इंडिया में, बहुत सही था वो। तो 2024 में AI सबमिट हुआ था सियोल में, ठीक है, साउथ कोरिया में। उसका मतलब क्या था? इनोवेशन और थीम, इनोवेशन एंड सेफ्टी उसका थीम था, ठीक है। 2025 में जो हुआ था AI एक्शन सबमिट हुआ पेरिस और फ्रांस में, जिसका थीम था इम्प्लीमेंटेशन। जो 26 में AI सबमिट हुआ था न्यू दिल्ली इंडिया में, उसका जो थीम था वो था पीपल प्लेनेट प्रोग्रेस, ठीक है। ये फरवरी में हुआ था, ठीक है, पीपल प्लेनेट एंड प्रोग्रेस, ठीक है। सर्वन AI, अब सर्वन AI क्या है? सर्वन AI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप कर रही है AI के पैकेज, मतलब इसके पास AI का पूरा वो है स्टॉक, मतलब स्टॉक इन टर्म ऑफ कि इसके पास पूरा एक बंडल बना है AI का, ठीक है, सर्वम AI का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग AI टेलर टू इंडियाज नीड फॉर बाई बिल्डिंग फाउंडेशन कंपोनेंट अप्लाइंग देम टू कंट्री यूनिक लिंग्विस्टिक इंटरप्राइज गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सर्वम का AI एक मॉडल है जिसने बनाया बुलबुल जैसे है। तो उसका काम क्या है? टेक्स्ट से स्पीच में ट्रांसफर करना। सारा से उसका नाम क्या है? स्पीच से टेक्स्ट में, ठीक है। विजन का क्या है? डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। तो ये पूरा ये स्टेक है इनके पास सर्वम का, तो इनसे ही इनके पास डाटा है सारा, तो उसके तरीके से इंडिजीनियस तरीके से और इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ चाहिए उस तरीके से अपना ये डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बोधान AI क्या है? बोधान AI एक ओपन सोर्स है भारत एडुटेक AI स्टेक एम टू एम्बेडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अक्रॉस द एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम द किंडरगार्टन टू रिसर्च, ठीक है। ये बोधान AI है। इट इज़ अ कटिंग एज मेथड ऑफ इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी बाई यूजिंग इनक्रेडिबल टीनी बबल कॉल्ड नैनोवेब्यूल्स, ठीक है। ये तो हो गया था बोधान AI का। अब देखो नैनो बबल्स के बारे में बताते हैं आपको। नैनो बबल्स क्या है? बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो बबल्स का। इसमें क्या है कि वाटर की जो वाटर है ना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी से नैनो बबल्स। अगर कहीं आ जाए नैनो बबल्स क्या है, तो उसको एक कटिंग एज मेथड है जो कि वाटर की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है, इम्प्रूव करेगा, ठीक है। ANM क्या है? ANM are the subset of machine learning algorithm designed to model working of human brain. ANM consists of interconnected nodes or artificial neurons that process information similar to how neurons function into the human brain. ये ANM है, ठीक है। बायोचर क्या होता है?
IAN तो नहीं पूछेगा, ये थोड़ा डीप हो गया आप लोगों के लिए, बट ठीक है, ये इतना नहीं पूछेगा। बायोचर क्या है? बायोचर इज अ टाइप ऑफ चारकोल रिच इन द कार्बन एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एग्रीकल्चर रेसिड्यू एंड ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बायोचर है ये, ठीक है। पर यार मतलब लकड़ी जब जलाई जाती है ना, पूरी जलाई ना जाए, उसको आधा जलाया जाए, हाफ में, ठीक है। तो रिच में क्या, कोयल में रिच होती है, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज जो उनसे भी निकलता है बायोचर, ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट उनसे भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो इंडिया का न्यूक्लियर का मिशन, न्यूक्लियर स्टेज के बारे में। इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 3 स्टेज में है और ये काफ़ी हॉट टॉपिक है। तो इसमें 3 स्टेज कौन कौन सी है? पहला स्टेज जो है ना, उसमें क्या है, प्लूटोनियम 293 का यूज़ करेंगे, ठीक है। इट एम्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाई प्रोड्यूसिंग प्लूटोनियम 293 एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। प्लूटोनियम 293 जो है ना, इसकी बाई प्रोडक्ट निकल के आएगा उससे, ठीक है। प्लूटोनियम इज द नेक्स्ट स्टेज फॉर द प्रोग्राम, और इसी यूज़ करेंगे इसको किसका, नेक्स्ट स्टेज में, सेकंड वाले में। इसमें जो फ्यूल यूज़ करेंगे वो यूरेनियम 238, मतलब यूरेनियम 238 को यूज़ करेंगे, इससे निकल के आएगा प्लूटोनियम 239, ठीक है। इसको यूज़ कर देंगे फर्दर सेकंड स्टेज के अंदर। और इसमें जो मॉडरेटर लगेगा वो हैवी वाटर लगेगा, H2O मतलब D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, हैवी मॉडरेटर लगेगा। और ये न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा किस टाइप का होगा, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होगा, ठीक है। इंडिया में ऑलरेडी 18 PHWR काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज जो होगी ना इसकी, वो सेकंड स्टेज इसकी काम करेगी किस पे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे। जो सेकंड स्टेज होगी क्या, किस पे काम करेगी, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे क्या करेंगे, प्लूटोनियम 239 को यूज़ करेंगे और इसमें हम इनरिच करेंगे 238 का भी साथ में, ठीक है। और इसमें मिक्स करेंगे क्या कि प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238, इन दोनों को यूज़ करके हम लोग बनाएंगे सेकेंड स्टेज का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। और अभी ये प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट किया गया कलपक्कम के तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टेज 3 की। स्टेज 3 में क्या करेंगे, जो इसका रेसिड्यू बचा हुआ आएगा उसको थोरियम के साथ, थोरियम 232 और यूरेनियम 233 के साथ में बना के थोरियम को कन्वर्ट करेंगे 232 जो थोरियम है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे यूरेनियम 233 में, ठीक है। और इसमें जो फ्यूल यूज करेंगे वो थोरियम बेस्ड रिएक्टर। ये कौन से होंगे, थोरियम बेस्ड रिएक्टर। तो इंडिया में थोरियम हमारे पास भरपूर मात्रा में, केरल की कोस्ट में और तमिलनाडु की कोस्ट में हुआ है, इसमें थोरियम हमारे पास काफ़ी है। तो इंडिया के 3 न्यूक्लियर स्टेज प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। देखो इसके लिए ना बिल भी आया है। बिल क्या आया है इसके लिए, शांति बिल, ठीक है। शांति बिल में क्या आई है, इसकी मेजर राइट, प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट कराएंगे, मॉडल लाइसेंसिंग, सेफ्टी फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया इन लोगों ने, मॉडल लाइसेंस फ्रेमवर्क करेंगे, रेगुलेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडिएशन यूज़ करेंगे, बूस्ट टू रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। न्यूक्लियर लाइबिलिटी एंड कंपनसेशन सिस्टम को बेटर करेंगे, है ना। स्टेचुटरी एम्पावरमेंट करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर रेगुलेटर का, इनहांस सिक्योरिटी, सेफ गार्ड एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, इन सबको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इन सबको बढ़िया करेंगे, इन शांति बिल में लेके आया। प्राइवेट का पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो वो जल्द लेके आए इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ भारत स्मॉलर मॉडल रिएक्टर का। अब ये क्या है, वो देखो न्यूक्लियर का 3 स्टेज प्रोग्राम था ना, अब ये क्या है, भारत स्मॉल मॉडल रिएक्टर है, BSMR। BSMR क्या है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इंडिया एग्जिस्टिंग प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। जो पहली स्टेज में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर जो बन रहे थे ना, विल ईच हैव अ कैपेसिटी, उनको इन मॉडिफाइड वर्जन है। अब इसकी जो कैपेसिटी होगी भारत स्मॉल मॉडल रिएक्टर की, वो होगी 200 मेगावाट, ठीक है। दे विल बी फ्यूल्ड स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम एंड आर बीइंग जॉइंटली डिजाइन एंड डेवलप बाई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। ये स्मॉल टू कैरी होंगे, इंडिजीनियस होंगे, और 2033 तक इनका टारगेट है कि इनको हम एटलीस्ट 5 बना के कम से कम इनको ऑपरेशनल कर लें, ठीक है। यूरेनियम की जो माइन है वो जादूगढ़ा इंडिया में है, ओल्डेस्ट है, ठीक है, जादूगढ़ा में। उसके बाद मैं बात करता हूँ, हाँ, कोलकाता बेस्ड गार्डन रिसर्च ऐसे बिल्डर जो GRSE है ना, उसने नॉर्वे कॉन्सवर के साथ MOU साइन करके इंडिया का पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाया है, ठीक है, इंडिजीनियस है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये पता होना चाहिए, देखो पूछ सकता है क्वेश्चन कि इंडिया और UK के साथ में ना हम लोगों ने पहली बार क्या है, ऑफशोर विंड टास्क फोर्स बनाई है। तो अगर पूछ लेते कि विच कंट्री वी हैव क्रिएटेड द विंड टास्क फोर्स, तो UK के साथ में, ठीक है। अब देखो बिटसेट करके क्या है, ये बिटसेट नहीं पढ़ा होगा किसी ने, मैं बताता हूँ बिटसेट क्या है। बिटसेट क्या है, बिटसेट ना सोशल एक ऐप है, ठीक है, लेकिन ये ऐप सोशल ऐप उस तरीके से नहीं है जैसे सारे ऐप होते हैं। इट इज़ नॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये क्या है कि मैसेज कर सकते हो 1 to 1, पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है, लेकिन इसमें क्या है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कोई सोशल मीडिया वाला इंटरनेट नहीं चाहिए इसको। बिटचैट में ब्लूटूथ का यूज़ करके ना, जैसे पहले ज़माने में ब्लूटूथ का यूज़ करके
एक दूसरे को पिक्चर्स और गाने और वीडियो सारे सेंड करते थे ना, इस टाइप का ये बिट चैट है। इस पर मैसेज जो होंगे ना ब्लूटूथ की सहायता से यूज़ करेंगे। है सोशल ऐप बट नॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इट इज़ नॉट यूजिंग द एक्चुअल इंटरनेट, इट इज़ यूजिंग ओनली ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेशली ब्लूटूथ लो एनर्जी ओवर द मैश नेटवर्क, ठीक है। अब देखो मैत्री सेकंड का इंडिया आपके बन 4th रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, ठीक है, जो कि 2029 तक शेड्यूल है कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंडिया के 2 ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर हैं, मतलब स्टेशन है कहाँ, अंटार्कटिका में। एक नाम है मैत्री जो कि 1989 में कमीशन हुआ था, एक भारतीय जो कि 2012 में कमीशन हुआ था, ठीक है। इंडिया साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसको एक्सप्लोर करने के लिए, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड को यूज़ करने के लिए, ठीक है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड क्या होते हैं बेसिकली, ये समुद्र के सबसे नीचे वाले लोअर हिस्से में प्रेजेंट है, ठीक है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड है डिपोजिट ऑन ओशियन फ्लोर, रिच इन स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मेटल सच एज कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर अलॉन्ग विद द ट्रेसेस अमाउंट ऑफ रेयर एंड प्रीसियस एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद एक ये पता होना चाहिए, गोवा में है हम लोगों का नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च, ये कहाँ पे है, गोवा में है, ठीक है। अब बस खत्म होने वाला ऑलमोस्ट। दो देखो मत्स्य 6000, मतलब ये पता होना चाहिए मत्स्य 6000 क्या है, ये मत्स्य 6000 बेसिकली डीप सी में जाना है, ठीक है। उसके लिए प्रोजेक्ट का नाम है वो समुद्रयान है, ठीक है, जो कि 2027 तक सोच रहे हैं कि हम कंप्लीट कर लेंगे, और कब तक होगा नहीं पता है। इसमें क्या है कि 3 इंसान को बैठाल के 6000 की डेप्थ में, 6000 मीटर अंदर, मतलब 6 किलोमीटर समुद्र के अंदर लेके जाना है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो इसकी जो बॉडी बन रही है ना, वो टाइटेनियम की बॉक्स बन रहा है, मतलब जिसके अंदर क्रू मतलब बन रहा है ना पूरा मॉडल, इसके अंदर बैठ के जाएंगे, वो टाइटेनियम का ऊपर से बन रहा है। वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, नीचे साइड जैसे ही जाते जाओगे वाटर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये अंटार्कटिका अटलांटिक ओशियन अब्रॉड फ्रेंच वेसल है नॉटाइल, उसके साथ में कोलैब करके हम लोगों ने ये बनाया है और बना रहे हैं, ये काम चल रहा है इस पर बहुत सारा। और ये जो गोवा वाला है ना, अभी जो बताया मैंने आपको इसका नाम, ये जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च, ये भी इसके साथ में हेल्प कर रहा है डीप ओशियन मिशन में। और अभी इसरो के साथ भी कोलैब किया जाए इसमें, और डीप ओशियन मिशन की इसके लिए भेजा जा रहा है, ठीक है। मत्स्य 6000 अगर कहीं आ जाए तो इसका यही मतलब है कि डीप ओशियन मिशन के हमें अंदर जाना है, उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और ये समुद्रयान प्रोजेक्ट करके है। बस इतनी था साइंस टेक में। आई होप कि समझ में आ गया हो सारा कुछ, जो नहीं समझ में आया वो भी बता देना यार। नया नया एक्सपीरियंस है पढ़ाने का क्या मतलब मन करता है बताने का, और क्या है पढ़ाना, क्या ये मन करता है कुछ पढ़ा है, कुछ समझ में आ रहा है कुछ कि ठीक है थोड़ा हेल्प हो जाएगी, और क्या है। तो उसी के लिए मैंने ये सब कुछ लिखा है। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ कोई क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ बात समझ में आ जाए तो वहाँ से कर लेना हिट, देख लेना, और बाद बाकी रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, और क्या है। और चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। नेक्स्ट कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं ज्योग्राफी के लिए, वो मैंने कुछ स्लाइड भी बना के रखी हैं यहाँ पे ज्योग्राफी की, तो नेक्स्ट टाइम पे फिर कभी और उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है इसके लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे ज्योग्राफी की क्लास में या फिर कुछ और। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है, बाय।